छत्तीसगढ़ के रहने वाली पूर्व राज्यसभा सांसद सुश्री अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिनसे उनके राजनीतिक जीवन को लेकर बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ठाकुर ने। क्या कुछ कहा अनुसुईया ने, उनके इस बातचीत के दौरान क्या कुछ आपको सुनवाते हैं। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने के बाद राज्यपाल के पद पर पहुंची छिंदवाड़ा की बेटी सुश्री अनुसुईया उइके जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि अपने छात्र जीवन से आज इस पद पर पहुंचने के दौरान उन्होंने क्या क्या पाया, क्या खोया। बताएं, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो सामाजिक जीवन से प्रारंभ हुई, क्योंकि सामाजिक क्षेत्रों में मैं काम करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू में हालांकि बचपन में मैं थोड़ी सी शरारती टाइप की थी, तो मेरे फादर और इनसे मेरी काफ़ी डांट पड़ती थी, और हमेशा मेरा जो भी कुछ काम और खेल होता था वो लड़के लोगों के साथ ही खेला करती थी। और फिर स्कूल में भी गई तो एक बार स्कूल में कुछ टीचर के साथ मैंने कुछ ऐसा कुछ हुआ तो मैंने जवाब दे दिया था, तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया 7वीं में। तो फिर मैंने कहा कि वो जानबूझ के किया, तो मैंने कहा ये तो गलत है, मेरे को फेल नहीं थी। मैंने कहा फिर वो पेपर ही मैंने फिर से उसको रिवीजन कराने के लिए ओपन कराया, तब उसमें मुझे सप्लीमेंट्री आई थी। तो मुझे चैलेंज उसी समय से आया, एक जिद टाइप की। तो मैं जब 8वीं में पहुंची तो 8वीं में मैं मेरिट में आई। ये मेरी चुनौती जीवन का रहा। और उसके बाद तो 9th में पढ़ाने की नहीं थे फादर मदर, जिद किया। फिर मैंने 9th में, और रोहना में मेरे पिताजी जो हुआ RI थे, तब से फिर वो कुछ ऐसा माहौल सक्सेना परिवार के बीच में मेरे साथ रहा। ये सारे लोग बहुत घर के बड़े संपन्न लोग थे और एक मैं मध्यम परिवार का। तो उनका वातावरण, उन सारी चीज़ों को देखकर मेरे मन में भी होता था कि ये सारी चीज़ें मेरे होना चाहिए। और रहने का, कपड़ों का, ये मेरा थोड़ा शौक़ था। तो मैं उसके लिए, पैसे की कमी थी तो मैं अपना स्वयं का एडवर्टाइजमेंट की कोई ऐसा आते थे तो वो मैं कमीशन बेस पे करती थी। साबुनों का किया मैंने, पियरलेस की एजेंसी का मैंने लिया उसकी कमीशन से। और अपना साधन साइकिल से लेके और हीरो मैजेस्टिक उस ज़माने में, एक बोल्डनेस तो था मेरे में एक, और कोई भी चीज़ को मैं चुनौती में लेती थी। मेरे माता पिता बहुत डांटते थे और बोलते हैं कहाँ घूमती है ये वो, शाम के टाइम लेट हुई तो डांटना। तो ये एक लोग कट मुझे वो भी मिलते थे, व्यंग मिलते थे। कॉलेज में पहुंची, फिर मैं कॉलेज में तो नेचुरल है, छात्र लोग आते थे, चुनाव लड़ लिया, कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो गई थी। और इस दौरान मैं सामाजिक क्षेत्रों में भी जुड़ी रही, रोटरी क्लब में रही, उसमें प्रेसिडेंट बनी। अभिनव संस्था सांस्कृतिक मंचों का भी हमने संगठन बनाया था। NSS में भी मैंने काम किया था। मैं बड़े बड़े जब कॉलेज में होता था तो शिविरों, तो ये मेरे जीवन में एक प्रभाव पड़ा कि हम कितने भी बड़े हों, अपने हाथ से काम करने में कोई किसी को शर्म की बात नहीं। आज भी मैं जब भी कोई ऐसा काम होता है तो मुझे शर्म नहीं आती कि मैं बहुत बड़े पद में इसलिए मैं झाड़ू नहीं लगा सकती या ये काम नहीं। तो आज भी मुझे एहसास नहीं होता कि मैं कोई पद में, क्योंकि ये यहाँ से मुझे NSS से सामाजिक क्षेत्र में ये मेरे जीवन की शुरुआत इस क्षेत्र से हुई थी। और फिर शुरुआत हुई छात्र संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव बनकर। कॉलेज में फिर लेक्चरर हुई। फिर उसके बाद 85 में चुनाव लड़ लिया, विधायक बन गई, मंत्री बन गई। फिर ज़िंदगी का परिवर्तन आया, और ये इन चीज़ों में काफ़ी घटनाएं जीवन में हुई जिसका विस्तार क्या बताएं। मगर कभी पदों से को लेकर मन में कभी अहंकार सा नहीं आया। जो पहले था वैसे ही रूप में काम करते करते, और पद अपने आप मुझे मिलते गए। मैंने पदों को पीछे नहीं दौड़ा, पद मेरे पीछे दौड़े। सच बता रही हूँ। चाहे मैं महिला आयोग में पहुंची तो मुझे ऊपर से ही फ़ोन आया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी निगाह में थी मेरी वर्किंग। फिर इसके बाद
महिला आयोग से मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ तो फिर मध्य प्रदेश की एसटी कमीशन में मैं अध्यक्ष बना दी गई मुख्यमंत्री से। फिर इसके बाद कुछ समय वहाँ हुआ तो फिर राज्यसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और पूरा नेतृत्व में ने केंद्रीय नेतृत्व में बिना मेरे से बात किए और मुझे राज्यसभा में मैंने उन्होंने नियुक्त किया। अब वहाँ के मिलने के बाद राज्यसभा के बाद फिर संगठन में भी बिना बोले दायित्व दिया तो काम करती थी, लोगों की जो समस्या आती थी उसको ईमानदारी से, और ये भाव ने मुझे उनके बीच में लोकप्रियता और लोगों में विश्वास पैदा करते गया। किसी भी क्षेत्र में मेरा कभी पॉलिटिकली किसी से द्वेष भावना से काम नहीं किया, चाहे वो मेरे पास किसी भी दल का भी व्यक्ति आया होगा, मैं हमेशा उसका सम्मान दिया, उसकी मदद की, और इस तरह का मेरे जीवन का रहा जो। और उसके बाद 17 में माननीय मोदी जी आए, वो बहुत अच्छे जानते थे मेरी वर्किंग का, मैंने उसका लेखा जोखा उनको दिया था और इसी तरह से उन्होंने मेरा कामों को देखकर ही सदस्य के रूप में फाइल गई थी, उन्होंने उपाध्यक्ष मुझे बनाया और उपाध्यक्ष के रूप में आज जो काम मैंने 2.5 साल में किया, शायद ये कामों को ही प्रभावित, मेरे लिए तो कोई सिफारिश थी नहीं ना। मैंने कहा ना कि पद मेरे पीछे आए, मैं पद के पीछे नहीं गई और हमेशा पहले जैसी थी वैसे रही और आज भी वैसे ही है। मुझे एहसास ही नहीं होता आज भी कि मैं गवर्नर राज्यपाल के पद पर आ गई हूँ, यकीन नहीं होता। और जो लोग मुझे आज 2 दिन से 3 दिन से स्नेह दे रहे हैं, इतना सम्मान, और मेरे को यकीन नहीं है कि लोगों के दिलों में इतनी भावना, ये विश्वास, क्योंकि बहुत सारे राजनीति में लोग आते हैं, केवल इंटरेस्ट ये रहता है कि इसकी आड़ में हम क्या कर लें, मगर ये कभी उद्देश्य मेरा नहीं रहा। इसलिए आज इतनी कम उम्र में मुझे लगता है शायद 1-2 कुछ विवाद होगा और मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे से इतनी कम उम्र का गवर्नर किसी और कोई और भी होगा। तो ये मेरी बड़ी सौभाग्य की बात है और इसके लिए तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को देती हूँ, जिन्होंने एक जनजाति समाज की बेटी को, आज ये सम्मान मेरा ही नहीं, इस देश का जनजाति समाज को भी सम्मान मिला है। और केवल जनजाति समाज ही नहीं, पूरा महिला वर्ग का भी सम्मान है। और विशेष तौर पर मैं इस छिंदवाड़ा की धरती में जन्म लिया, यहीं पली बढ़ी, तो यहाँ के जिले वासियों को भी जाता है और उनको भी सम्मान मोदी जी ने दिया, जो कि मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी, तो कभी ऐसा कोई पल आया जिस समय आपने सोचा हो कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? हाँ, बहुत सारा राजनीतिक जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई, मगर एक मैंने स्वाभिमान के लिए राजनीति मैंने किया, किसी लालच और लोभ के कारण राजनीति नहीं किया, लोग जानते भी हैं। कई बार ऐसी जब किसी तरह की नकारात्मक जब राजनीति कोई व्यक्ति करे, बेबुनियाद के आरोप लगाए, तो बहुत दुख भी होता था और इसलिए मैंने राजनीति छोड़ने का तो प्रण नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मैंने वरिष्ठों को कई बार मैंने कहा कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, अगर इस पद की गरिमा के अनुरूप किसी भी तरह का मेरे साथ भेदभाव होता है, मेरा अपमान होता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तब वो लोग मुझे समझाते थे कि इससे विचलित नहीं होना, जीवन में तो ये सारे उतार चढ़ाव आते हैं और इसके लिए मैंने अपना धैर्यता बरती और उन धीरे धीरे वास्तव में उस समय मैंने देखा, मैंने दोनों ही पार्टी का मेरा अनुभव रहा और कांग्रेस में भी रही, तो बताती थी वरिष्ठों को, तो वो भी समझाते थे, यहाँ पर भी वरिष्ठों को बताती थी, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ आई। लेकिन हाँ, एक मानसिक रूप से तनाव तो बहुत हो जाता था, लेकिन ईश्वर की भी कृपा थी, मेरे काम की सच्चाई थी, जो निस्वार्थ मैंने लोगों की सेवा की और उसका परिणाम ये हुआ कि ये इस तरह की सफलता मुझे मिलते गई। आप राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं अपना?
देखिए, अभी तो राजनीतिक गुरु मैंने सभी को सम्मान के रूप में माना है और ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में नहीं रहा। सभी का मैंने समय समय पर सबका योगदान, सभी का दोनों पक्षों का मिला तो किसको माने, क्योंकि ये मेरी अपनी आइडेंटिटी थी। वर्क की दृष्टि से मार्गदर्शन सभी का मिलते गया, सहयोग, हर मोड़ आया, परिस्थिति आई, बदली, तो मैं इसमें कोई राजनीतिक गुरु, सभी गुरु हैं मेरे लिए, तो जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। आपके जीवन का सबसे खुशी का पल कौन सा था? जीवन का सबसे खुशी का पल या जो भी कुछ हो, एक अच्छा स्वर्णिम अवसर मेरे ये जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा, और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे भी स्वर्णिम अवसर मुझे दिया है, तो खुशी का तो मेरा ये भी है, खुशी का भी है और दुख का भी है, क्योंकि यहाँ भी मुझे वही खुशी मिलती थी जहाँ मैं करोड़ों ट्राइब आदिवासी वर्ग का जो आयोग है जिनको न्याय दिलाने का काम था और दिला रही थी, तो वो भी दुखी हुए कि अब हमारा कौन संरक्षण देगा। लेकिन हाँ, गवर्नर राज्यपाल का पद भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी इस वर्ग के लिए बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार गवर्नर को दिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि गवर्नर राज्यपाल का जो संविधान में जो अधिकार दिए गए उस अधिकार के अनुरूप मैं राज्य की सेवा, शोषित पीड़ित उनको कैसे न्याय दिलाऊं और हमारा जनजाति वर्ग का उत्थान की गति में उनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से उनका विकास कैसे हो सकता है, उस दिशा में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। एक पुस्तक की भी जानकारी है जिसमें आपके राज्यसभा में कार्य किए गए, उसकी विस्तृत जानकारी, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, यही तो पुस्तक है जिसमें बहुत कम लोग जो हैं अपना जीवन का सारा लेखा जोखा संकलित करते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि जो काम किया सच्चाई के सामने, हमने ये पुस्तक को हमारे वरिष्ठों को और जो लोग भी मेरी पुस्तक पढ़ेंगे उन्हें भी एक प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में कार्य करने वालों के लिए कोई भी व्यक्ति उसको सम्मान को जो है एक प्रकार से रोक नहीं सकता। वो अपने आप कार्यों से सम्मान पाएगा और उसके कार्य ही उसके जीवन की सफलता होगी, और वही मेरी जीवन की सफलता रही कि आज मेरे गवर्नर के पद पर आज मुझे सम्मान मिला। ये थी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की और हमें विस्तृत से जानकारी दी कि किस तरह उन्होंने छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफ़रनामा शुरू किया। छिंदवाड़ा से घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।